हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर से जुड़ा हुआ वीडियोज था वह महिलाओं की स्थिति, शारीरिक स्वच्छता, प्राचीन स्त्री आवास, वैवाहिक संस्कार, अर्थात उसमें कुल मिला के सामाजिक प्रकृति को समझाया गया था। आज के टॉपिक में धार्मिक प्रकृति की बात की जाएगी और जो भी बिंदु समझाया जाएगा वो सब धार्मिक प्रकृति से ही जुड़ा होगा। तो यदि आपको धार्मिक प्रकृति का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें जितने भी बिंदु बताए जाएंगे उस सभी बिंदु को डिफाइन या एक्सप्लेनेशन कीजिए, विवरण दीजिएगा सबका, तो वह धार्मिक प्रकृति पूर्णतः एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछता है तब तो चले जानते हैं धार्मिक प्रकृति के बारे में। नील नदी घाटी सभ्यता के लोगों में धर्म का अत्यधिक महत्व था। प्राचीन मिस्र का धर्म एक मूर्ति पूजक एवं बहुदेववादी धर्म था। अर्थात नील नदी के सभ्यता में लोग धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा देते थे और प्राचीन मिस्र के लोग मूर्ति की भी पूजा करते थे और एक से अधिक देवता को, बहुदेव को मानते थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे और पूरे मिस्र में प्रत्येक नगर का एक देवता होता था। हर नगर का एक देवता होता था। जैसे मान लीजिए आज का ऐसे कहा जाए कि दरभंगा एक शहर है जो दरभंगिया देवी, पटन देवी पटना का, इस तरह शहर के नाम पर जो देवी कुल देवी रखा जाता है, ऐसे ही उस टाइम में हर एक नगर का एक देवी हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में इस तरह के देवी देवताओं की संख्या लगभग 200 के आसपास थी और इसके अतिरिक्त मिस्र के लगभग देवी देवताओं की संख्या 2200 के आसपास थी। थोड़ा सा डाटा मिस हो गया, आप फिर से सुन लेंगे। देवी देवताओं की संख्या लगभग 2200 के आसपास थी और इसके अलावे मिस्र में फराओ अर्थात राजा की उपासना, देवताओं का मानवीकरण, पुरोहित का धार्मिक कर्मकांड, मूर्तियाँ व मंदिर, बलि, जादू टोना, अंधविश्वास, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की उपासना, आत्मा के अमरत्व में विश्वास इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान था उसमें। मिस्री समाज के लोग पुनर्जन्म और लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। मतलब इनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है। और आगे चलकर मिस्र के शासक अखनाटन द्वारा बहुदेववादी पूजा पद्धति का विरोध किया गया। तो प्राचीन मिस्र में बहुमूर्ति और बहुदेववादी पूजा का प्रचलन था और इस बहुदेववादी पूजा का विरोध करने वाले पहले शासक बने अखनाटन। उसने पूरे मिस्र में एकेश्वरवादी विचारधारा को महत्व दिया और एतुम, जिसको सूर्य कहते हैं, को उसके द्वारा संपूर्ण विश्व का निर्माता व स्वामी बताया गया। उन्होंने पूरे बहुतवादी या बहुलवादी देवी देवताओं के पूजा को समाप्त करके एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया अखनाटन के द्वारा। और उन्होंने सभी देवों में, ये देवता में सबसे वरिष्ठ या पैग या सबसे शक्तिशाली देवता एतुम को, सूर्य को माना और उन्होंने बताया कि इस पूरे जहाँ की रचना भी सूर्य से ही हुआ है। मिस्र के समाज की धार्मिक प्रवृत्तियों का निम्न प्रकार से हम जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ बिंदुएं आने वाले हैं, उसके बारे में विवरण भी दिया होगा। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का अभिप्राय एवं देवी देवता के बारे में, फिर पुजारी वर्ग के बारे में, परलोकवाद के बारे में। इसमें से पहले टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। टॉपिक का नाम है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का अभिप्राय एवं देवी देवता। तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के संबंध में मिस्र समाज की अवधारणा रही कि शुरुआत में पूरा संसार जल में डूबा हुआ था। आगे चलकर इसमें
दैवीय अंडे की उत्पत्ति हुई और इसमें एतुम अर्थात सूर्य बाहर निकला और सूर्य से सु मतलब वासुदेव तथा उसकी पत्नी इतनी, जिसको भारत में वासुदेव मतलब विष्णु भगवान और इतनी मतलब लक्ष्मी का जन्म हुआ। भविष्य में इन्हीं को शिबु का, शिबु मतलब आकाश एवं नुइत मतलब पृथ्वी से की उत्पत्ति हुई। तो याद रखें कि दैवीय अंडे के रूप में माना जाता है कि पहले पृथ्वी जल से डूबा हुआ था संसार पूरा, बाद में यह आगे चलकर दैवीय अंडे के रूप में उत्पत्ति हुई और इसमें से कौन बाहर निकला तो एतुम अर्थात सूर्य, और सूर्य से कौन निकला तो वासुदेव और उसकी पत्नी इतनी, जिसको लक्ष्मी कह सकते हैं। और भविष्य में जा कर के आकाश और नुइत मतलब पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई उन्हीं से। अतः आकाश एवं पृथ्वी के संयोग से संसार के संपूर्ण प्राणियों का जन्म। हालांकि इसमें कुछ फैक्ट मानने वाला है, जैसे कि ये धार्मिक प्रकांड के अनुसार ही बताना चाहता है कि अंडे जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई जल से और ब्रह्मांड में सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य से पृथ्वी निकला। तो ज्योग्राफी भी आज यही कह रहा है, लेकिन इतना धार्मिक प्रकांड के जरिए नहीं कह रहा है। वो मानव जाति द्वारा अपने प्रारंभिक या आरंभिक काल के दौरान पारलौकिक शक्तियाँ एवं प्रकृति के विभिन्न तत्वों में जिसमें लाभ, रहस्यमयता और भय का आभास हुआ था, उसी के अनुरूप मिस्र के लोग देवी देवताओं की पूजा को स्वीकार किया। साथ ही पशुओं को देवताओं का प्रतीक माना। मिस्र के लोग प्राकृतिक शक्तियों को मुख्य रूप से मानते थे। इन प्राकृतिक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन आते थे? सूर्य, चंद्रमा, नील नदी, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, वायु, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ के रूप में माने जाते थे। मिस्र में सूर्य की आराधना की जाती थी, परंतु इनको कई नाम से भी जाना जाता था। जैसे कुछ लोग इसे ओन नामक स्थान पर इसे दूसरे नाम से जाना जाता था। सूर्य को कुछ जगहों पर रे कहा जाता था और थिबीज में सूर्य को एमन कहा जाता था। दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना एडफू के रूप में किया जाता था। इसी तरह से यहाँ उसकी पूजा एडफू सूर्य का ही दूसरा नाम, सूर्य को अलग अलग नाम से जितना नाम पढ़ा जा रहा है सब सूर्य का ही नाम है। एमन कहीं जाना जाता था, किसी जगह पर एमन के नाम से, किसी जगह होरूस नाम से जाना जाता था। इस तरह से सूर्य के अलग अलग नाम थे और मिस्र में सबसे ज़्यादा आराधना सूर्य की ही होती थी। अब इसके अलावे अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि पशु पक्षी को यहाँ देवताओं के प्रतीक माने जाते थे। तो वो पशु पक्षी कौन कौन होते थे? सांड, होरूस, बाज, हथौर, गाय, इन सब को देवताओं के चिन्ह के प्रतीक के रूप में माना जाता था। पुजारी वर्ग की बात करें तो मिस्र के धार्मिक जीवन में लोगों की मान्यता थी कि इनके देवी देवताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, जिन्हें संरक्षण एवं सहायता के लिए पुकारा जाता था। ऐसा मानना था मिस्र वालों को या मिस्र के लोगों को कि यहाँ जो पुजारी वर्ग था इन्हें देवताओं की शक्ति प्राप्त थी। उनका कहना था कि पूजा एवं प्रसाद के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए देवताओं की पूजा होती थी, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता था। इस पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें कारनाक और अबू सिम्बल का मंदिर पूरे विश्व विख्यात है जो मिस्र में है। तो अगर मिस्र के दो प्रसिद्ध मंदिर का नाम आपको कह दें तो आप बता सकते हैं कारनाक और अबू। जिसे देवता की उपासना और मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करने वाला पुजारी होता था, उसे पुरोहित कहा जाता था। देवताओं की उपासना करने वाला और मंदिर को संभालने वाला जो होता था पुजारी, उसे ही पुरोहित कहा गया। यह देवालय का मुखिया होता था, मतलब देवालय का प्रधान होता था मंदिर का। और मिस्र में फराओ मुख्य पुरोहित होता था, राजा ही सबसे मुख्य पुरोहित था। वह सभी मंदिरों पर अपने उपपुरोहित को नियुक्त करता था। ये ही उपपुरोहित मंदिर का प्रबंध करते थे और उसका उचित रूपरेखा रखाव करते थे। इसका मतलब मंदिर का मेन पुरोहित खुद राजा फराओ ही होता था और वो अपने अपने एक आदमी को मंदिर में देखभाल के लिए छोड़ देते थे, उसे उपपुरोहित कहा जाता था। उपपुरोहित मंदिर का प्रबंध तथा उसका उचित रख रखाव करते थे। पुरोहितों का आवास क्षेत्र देवालय ही होता था, मंदिर में ही रहते थे। लोगों द्वारा मंदिर में दिया गया दान और चढ़ावा का पुरोहित उपभोग करते थे, अर्थात मंदिर की भूमि ही उनका जीविकापार्जन का एक क्षेत्र होता था।
पुरोहित राज्य द्वारा सैनिक सेवाएं या बेगार से वे मुक्त होते थे। ये देवालय में ही आम लोगों के लिए शिक्षण का कार्य करते। पुरोहित संयम एवं अनुशासन से मंदिर की देखरेख करते थे, परंतु आगे चलकर साम्राज्य युग में पुरोहित वर्ग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गया, मतलब दौलत का उपयोग करने लगा ये लोग। साथ ही राज्य पर सत्तारूढ़ भी हो गया, मतलब राज्य में भी अपनी भागीदारी देने लगे, राजनीति में भी ये भाग लेने लगा। अब आता है परलोकवाद क्या था। तो शुरुआत में मिस्र के लोग लोकोत्तर जीवन के प्रति विश्वास था उन्हें। मिस्रवासियों की मान्यता थी कि इंसान का शरीर आध्यात्मिक हिस्सों या पहलियों से निर्मित होता है और शरीर के अलावे एक परछाई, एक आत्मा एवं एक प्राण शक्ति एवं एक नाम होता है। तो वहाँ के लोग परछाई को SWT, आत्मा को BA और प्राण शक्ति को KA के नाम से जानते थे। मिस्र लोगों का विश्वास था कि इंसान का जन्म का अर्थात प्राण शक्ति आती है जो जीवन पर्यंत उनके साथ रहती है, और यह का शक्ति के मृत्यु यह का या शक्ति जो है मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है और शरीर से हमेशा चिपकी रहती है। और इन्हीं गलतफहमी या जो भी कह लीजिए उनके प्रथा थी, इनके कारण ये लोग लाश को मरने के बाद भी सबको तख्त में बंद रखते थे, जिन्हें मम्मी कहा जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि इनके आत्मा अभी भी इनके साथ चिपका हुआ है। अगला आता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद विचारधारा का उद्भव साम्राज्यवादी युग के दौरान ही हुआ। एकेश्वरवाद मतलब होता है जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। देवालय का पुरोहित एक संपन्न वर्ग का प्रतिनिधि करने लगा था। साथ ही फराव द्वारा मंदिर निर्माण एवं रखरखाव के लिए अत्यधिक खर्च किया गया, जिससे पुरोहित अत्यंत संपन्न और सत्ताधारी हो गया। ये लोक कल्याणकारी विचार को त्याग कर भोग विलास में अपना जीवन बिताने लगा। जबकि पुरोहित को स्थापित किया गया था किसके लिए? मंदिर के रखरखाव देखभाल के या लोगों की देखभाल के लिए, पूजा पाठ के काम को संभालने के लिए। लेकिन धीरे धीरे पुरोहित वर्ग क्या किए कि संपन्न हो गए, दौलत का उपयोग करने लगा, बाद में वो सत्ताधारी भी बनने लगे। पुरोहित वर्ग की इस प्रवृत्ति के कारण फराव और जनता उसका पुरोहित वर्ग इतना मजबूत हो गया और इतना वर्चस्व बना लिया अपना कि फराव मतलब राजा और जनता अब उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। मिस्र के धार्मिक, अब यहाँ सुनिए, कैलकुलेशन मतलब होता है जो उस धार्मिक जीवन अभी जो सुना रहे थे इसका निचोड़ सुनिए कुछ लाइनों में। तो मिस्री धार्मिक जीवन का वह समय था जब साम्राज्यवादी युग में 1375 ईस्वी में मिस्र का महानतम शासक और धार्मिक क्रांतिकारी का प्रवर्तक अमेनहोतेप चतुर्थ सत्तारूढ़ हुआ। वह विचार शक्ति, आदर्शवाद, संवेदनशीलता, स्त्रियोचित, सुकुमारता और कवि विहृदयी आदि गुणों से संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। अर्थात इसमें कई गुण विद्यमान थे। एक बार और सुन लेंगे वहाँ के फराव का नाम, जो साम्राज्यवादी युग में 1375 ईस्वी पूर्व जो है महानतम शासक के रूप में स्थापित हुए थे। उनका नाम था अमेनहोतेप चतुर्थ। उसने समाज और धर्म में फैली कुरीतियों का कुठाराघात किया, मतलब उस पर आघात किया, आक्रमण किया। एक नए धार्मिक क्रांति का बिगुल बजाया, मतलब धर्म में जितनी फिजूलपन था उसको ख़त्म करने की उन्होंने प्रयास किया, चेष्टा किया। इसी क्रम में अमेनहोतेप ने पुरोहित वर्ग के फैले व्यापक भ्रष्टाचार राजनीति पर उनके अनुचित प्रभाव का विरोध किया। उनके साथ ही धर्म के दोष के मूल कारणों एमन रे व ओसिरिस की महत्ता एवं पुजारियों के आडंबर युक्त कर्मकांड और बहुदेववादी पूजा पद्धति को दूर करने हेतु उसने सख्त कदम उठाए और संपूर्ण मिस्र में एकेश्वरवादी विचारधारा को पैदा किया, प्रचार प्रसार किया। अमेनहोतेप ने एटन, सूर्य को ही कहा गया है, को ही पूरे विश्व का निर्माता और स्वामी बताया। अर्थात अमेनहोतेप ने भी सूर्य को ही एकलौता ईश्वर ये देवता माना। परंतु अखनाटन ने समस्त संसार का एकमात्र देवता सूर्य को ही घोषित कर दिया। उसने तो केवल माना अमेनहोतेप ने, लेकिन अखनाटन का जब शासन आया तो पूर्ण रूप से इसको देवता घोषित ही कर दिया। चूँकि एटन निराकार था इसलिए उसने मूर्तियां नहीं बनवाई, परंतु आमजन में अखनाटन ने एटन की पूजा प्रतीक चिन्ह सूर्य चक्र के रूप में स्थापित किया।
एटन की आराधना के लिए जटिल कर्मकांड, तंत्र मंत्र, पुजारियों की भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं बताई गई और इसकी प्रार्थना के लिए श्रद्धा के प्रतीक के रूप में पुष्प, पत्र और फल कहा गया, तुम चढ़ा सकते हो। किसी तरह के कर्म कांड और ये पूजा तंत्र मंत्र नहीं होगा। अखनाटन के परलोकवाद में नरक की कल्पना का कोई स्थान नहीं था। उनका मानना था कि नरक नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये आप सुन रहे थे इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए 2 ही 3 पहलू है। एक है मिस्र की सभ्यता की ही जानकारी खुद, दूसरा उसके सामाजिक जीवन की जानकारी और तीसरा इनके धार्मिक प्रकृति के बारे में जानकारी। और इन तीनों बातों को बाय क्लिप करके वीडियोज में अलग अलग करके बनाया गया है। आप पिछले वीडियो को भी सुन सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लें, ये चैप्टर आपका तैयार माना जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।